नहीं सर, अभी नहीं आया। नहीं है, आ गया। आ नहीं गया सर, ना? रिकॉर्ड। हाँ, इसकी दूसरी रिकॉर्डिंग होगी। ये कमर दर्द, मेन कमर दर्द के लिए होगा, तो कमर दर्द वाले सारे आसन हमें करने हैं। नहीं, अब आप देख लीजिए कमर दर्द के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम सभी मर्कटासन करने जा रहे हैं, जो कि कमर दर्द के लिए है। मैं विधियों के नंबर बताती जाऊंगी और हर विधि के अनुसार मर्कटासन की स्थिति बढ़ती जाएगी। तो आप देखिएगा और जहां पर पैर मेरे देखिएगा। सबसे पहले अपने अपने आसन पर लेट जाएं। एक एक आसन करिएगा, एक एक, और धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि जिसकी जब कमर दर्द करती है तो जल्दी वो नहीं कर पाते हैं। रुक रुक करके एक एक आसन, ठीक है? कमर की बल। सबसे पहले रिलैक्स करें, अपने हाथों को थोड़ा, पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें और अपने जो ये वाला पार्ट है, जो आपका टेल बोन होती है स्पाइन की, उसको कोशिश करें आसन पर लगाने का। कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह रिलैक्स करें। इससे भी कमर दर्द, जो कि हमारे लोअर कमर में पेन रहता है, और वो जो आसन पे आने लगता है, तो उससे हमें काफी रिलैक्स मिल जाता है। खासकर जिनका ऑपरेशन हुआ हुआ होता है, उनके लोअर बैक में काफी पेन रहता है। इस तरह से पैर रखते हुए और स्पाइन को पूरी तरह आसन पे लाते हुए, इवन इवन जब डिलीवरी के बाद में जिसका ऑपरेशन हुआ होता है, उनके लिए भी लेटने के लिए ये डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप पैर इस तरीके से रखिए, सीधा न रखिए, क्योंकि उससे खिंचाव पड़ता है। इट्स वेरी गुड। एनी केस, अगर ऑपरेशन हुआ हो या कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है हार्निया की, उसमें भी बहुत रिलैक्स होता है, तो ध्यान देंगे साधक। और आप इसमें और एक और ध्यान दें, पेट को आप अंदर की तरफ खींचे थोड़ा सा। आप देखेंगे आपकी पूरी स्पाइन और ज्यादा आसन की तरफ आ गई है। इस पर देखें, जितना पेट अंदर की तरफ ले जाएंगे, स्पाइन और आसन की तरफ आएगी और आपको रिलैक्स महसूस होगा। चलिए, अब हम मल्पिटासन की पहली विधि करने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथ दाहिने बाएं दाएं बाएं फैला लीजिए। अपने पंजों को इस तरह मोड़ेंगे। एड़ियां ज्यादा से ज्यादा हम अपने हिप्स के पास रखेंगे। अपने घुटने मिलाए हुए हैं, हमने एड़ी पंजे मिलाए हुए हैं। राइट साइड में जाएंगे, रुकेंगे यहाँ। अब अपने हाथ से, सर कैमरा नजर आ रहा है ठीक से? हाँ, आ रहा घुटनों है। को, नहीं आ रहा होता तो मैं आपको बता देता। एक मिनट में अभी फिर से दोबारा देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, आपका पैर नजर आ रहा है और पूरा ऊपर का बॉडी नजर नहीं आ रही है, बस आपको नीचे जाना पड़ेगा बहुत। ठीक। हाँ, और नीचे और पीछे जाओ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा, अब गर्दन नहीं दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाइए, पैर की तरफ जाइए, और थोड़ा जाइए। राइट। हाँ, राइट साइड में गए हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। हाथ से घुटनों को दबाया और गर्दन को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले गए हैं। और यहाँ पर ध्यान दें अपने, आपके कंधे पूरी तरह आसन को लगे हुए हैं। गर्दन को भी राइट लेफ्ट साइड में रखने का प्रयास करें। स्पाइन में ट्विस्ट मिलेगा आपको। चेंज करें इसे, इसी तरह से लेफ्ट साइड में चले जाए। रुकिए यहाँ। जितना कंधे हम आसन पर लगाएंगे, उतना हमारी स्पाइन में हमें अच्छा ट्विस्ट मिलेगा और कमर दर्द में आराम मिलेगा। थोड़ा सा, और अगर आप दूर जाओगे, थोड़ा सा दूर जा सकते हो, कैमरे को दूर करो या आप दूर जाओ थोड़ा सा।
तो आप बहुत फुल नजर आओगे। हाँ हाँ, राइट, अभी देखो सही हो गया है, वेरी गुड। चलिए दूसरी विधि करते हैं। दूसरी विधि में पैरों को थोड़ा सा फैला लें। मैं पैर इधर से दिखा देती हूँ, हाथ हमारे लेफ्ट साइड राइट फैले हुए हैं। जा रहे हैं हम राइट साइड में। अब यहाँ एक घुटना हमारा लग जाता है, दूसरा घुटना पूरी तरह नहीं लगता है, कोई किसी का लग जाता है, तब भी लगने के बाद भी हम अपनी एड़ी को उठाएंगे और इस तरह घुटने पर प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे। हमारी थाई में प्रेशर बढ़ जाएगा, गर्दन ऑपोजिट। ये है मरकट आसन की दूसरी विधि, घुटने के लिए भी थाई के लिए भी। और स्पाइन हमारी ट्विस्ट हो रही है। मरकट आसन से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो इससे बीपी भी नॉर्मल होता है। तो मरकट आसन हमेशा अगर धीरे धीरे करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ रिलैक्स करने जा रहे हैं हम तीसरी विधि। पैरों को सीधा रखें, अपना लेफ्ट पैर मोड़ के घुटने से ऊपर अपनी थाई के पास रख ले पंजे को। राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर राइट साइड में हमारा घुटना आसन को लग जाएगा। हमारा लेफ्ट कंधा उठने का प्रयास करता है, कोशिश करें कि कुछ साइड में है तो पकड़ ले, वरना कंधे को दबाने का प्रयास करें, यहाँ से घुटने को रोक ले हाथ से। और जो पीछे वाला पैर है उसको मोड़ते हुए पकड़ के उसको भी आसन पे लगा। आपकी कमर में ट्विस्ट बढ़ जाएगा, घुटना मरकट पंजे। आसन केवल कमर दर्द को ही नहीं सही करता, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्वाइकल, हार्ट और लंग को भी बहुत इफेक्ट करता है। इट्स वेरी गुड। चेंज कर ले दूसरी तरफ। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है विशेष रूप से, करने जा रहे हैं हम चौथी विधि। इसमें हमने लेफ्ट पैर उठाया है, पंजे को पकड़ते हुए घुटना सीधा रखते हुए उसको मैं राइट साइड में ले आई हूँ। राइट साइड में अब इसमें आप क्या करें, टखने को पकड़ते हुए पैर को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचे। और लेफ्ट लेग मेरा नीचे की तरफ है, राइट सॉरी नीचे की तरफ है, लेफ्ट को मैंने आगे रखा हुआ है, कंधे की तरफ खींचा है मैंने उसे। अब राइट को भी मोड़ते हुए दूसरे हाथ से पकड़ के उसको भी कोहनी को आसन से लगा दे। अब मेरी दोनों कोहनियां दोनों पंजे आसन को लगे हुए हैं और तो कंधे भी आसन को लगे हुए हैं। ये साइटिका के लिए भी सही है और पुरुषों में प्रोस्टेट के लिए भी सही है, क्योंकि प्रोस्टेट इससे दबता है। इसमें घुटना, आगे वाला घुटना सीधा रखने का प्रयास करें, दूसरा घुटना हमने मोड़ दिया। चेंज करने दूसरी तरफ। रिलैक्स। ये थी चार विधियां। एक पांचवी विधि होती है, उसमें वो कमर दर्द वाले नहीं करते तो उसको हम अवॉइड करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं छठी विधि। छठी विधि में मेरे दोनों पंजे सामने की तरफ हैं। अब या तो इसको दीवार से लगा ले पंजों को, हमारे पंजे मुड़ने नहीं चाहिए। दोनों हाथ मेरे ऊपर की तरफ ताड़ासन की तरह दिख रहा होगा। अब पंजे नहीं मोड़ेंगे आप, ऊपर की तरफ है दोनों हाथ। पंजे सीधे रखते हुए मैंने अपनी लेफ्ट कोहनी उठाई और
राइट साइड में रख दी, घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे, वापस आए, राइट कोहनी उठाई और लेफ्ट साइड में रखी। यहाँ पर जितना हमारा पंजा सीधा रहेगा उतना अच्छा ट्विस्ट आएगा। इसको 8-10 बार कर लें। रिलैक्स। सातवीं विधि में आप ध्यान देंगे मेरे पैरों की तरफ, हाथ मेरे दाएं बाएं हैं। अपने अंगूठे की इधर से मैं पैर दिखा देती हूँ। अपने अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह मैंने एड़ी को फंसा लिया है, राइट एड़ी को मैंने लेफ्ट पंजे पर फंसाया है। जब मैंने राइट एड़ी ऊपर रखी है तो मैंने अपना पैर ले गई हूँ लेफ्ट साइड में, कमर ट्विस्ट हो जाएगी, गर्दन ऑपोजिट साइड और मेरी छोटी उंगली और अंगूठा पंजे को आसन पे लगती है। बहुत अच्छा इसमें इसका आता है। चेंज करें दूसरी साइड, यहाँ पे आसानी से हो जाता है। चेंज करें पैर को। अब मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है और राइट नीचे की तरफ है। जब लेफ्ट पैर ऊपर है तो मैं राइट साइड में जा रही हूँ। जा रही हूँ ऑपोजिट। रिलैक्स। कंधार आसन। जी, कमर दर्द के लिए हम करने जा रहे हैं कंधार आसन। अपने दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को अपने हिप के पास जितना ला सकते हैं लाइन, यहाँ पर अपने टखनों को पकड़े दोनों हाथों से और अपनी कमर को जितना उठा सकते हैं उठा दें। हो सके तो धीरे धीरे कंधों को नीचे की तरफ लाते हुए जितना पेट ऊपर ले जा सकते हैं ले जाए। आप अपने पंजों टोज पर आ जाएंगे और पेट आपका ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। आपकी थोड़ी आपकी थायराइड, थायराइड के लिए भी सही है, और आपके यूटेरस ओवरी में अगर सिस्ट है उसके लिए भी सही है। आपके नीज की भी एक्सरसाइज हो रही है, थाइज में प्रेशर है, हार्ट में भी आपके और लंग्स में भी खिंचाव आ रहा है, लीवर में भी खिंचाव आ रहा है। इट्स मल्टीपल बेनिफिट्स। और यहाँ अगर कर सकते हैं तो इस तरह उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर रखते हुए कमर को हम प्रेशर देते हैं तो कोहनियों पर हम अपना वजन ले लेते हैं और हमारी कमर हाथों से हम और प्रेशर देकर ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं। टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज, टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, राइट करवट लेते हुए। और ये जो आसन हमने कमर दर्द के किए हैं इसको पीरियड्स में भी सभी कर सकते हैं, यहाँ तक के क्योंकि भुजंग आसन नहीं करना है पीरियड्स में। आ जाएंगे पेट के बल। सर मरकट आसन पेट के बल भी कराने हैं एक दो। हाँ जल्दी। शलभासन, नहीं शलभासन, भुजंगासन जी और बो पोज ही यही करवाइए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले करने जा रहे हैं भुजंग आसन, जिसमें हम कलाइयों पर भी ध्यान देंगे, जो हमने चारों विधियां लास्ट सीखी हैं। अपने हाथों को ध्यान से करिएगा। अपने हाथों को हथेलियों को नाभि के दाएं बाएं रखें इस तरह से। अब हाथों को धीरे धीरे ऊपर की, कमर को ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन पीछे देखने का प्रयास करें।
अगर हाथ सीधा हो जाता है, आपको ये हाथ सीधा हो या ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी थाइज आसन से ना उठे। अगर हाथ थोड़ा मुड़ता है तो मुड़ा रहे, पर थाइज को आसन से नहीं उठाना है, सिर्फ कमर को पीछे ले जाना। मेरा हाथ सीधा हो जाता है और थाइज आसन पर लगी रहती है। वापस आएंगे धीरे से। अब इसी पोजीशन पे हाथ अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, केवल उंगलियां अंदर की तरफ चली जाएंगी। उंगलियां अंदर चली गई हैं, हथेलियां वही है हमारी। इस पोजीशन में ट्राई करिए, आपकी कलाइयों की भी एक्सरसाइज होगी। कमर उठाएं, पीछे देखने का प्रयास करें। उंगली मेरी अंदर की तरफ है। वापस आए। अब यहीं से उंगलियां बाहर की तरफ चली गई, हथेली वही है, उठा लेंगे सेम। रिलैक्स। अब उंगलियां पीछे की तरफ कर दें, पैरों की तरफ चली जाएंगी। उंगलियों का फेस यहाँ उठाकर देखिए, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा आएगा यहाँ पर आपको, कंधों में भी। रिलैक्स। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे ले जाएंगे और उंगली, हथेली आपकी आसन की तरफ रहेगी, लोअर साइड में फेस करेगी हथेली। आपकी एल्बो में प्रेशर आएगा उससे। आप अपना राइट लेग ऊपर की तरफ उठाएंगे, ध्यान देंगे घुटना सीधा रहे, पंजा खींचा रहे, और जितना उठा सकते हैं उठा। अपने घुटने और पंजे पर खुद ध्यान दें। रिलैक्स। दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर से वही सेम, घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, और जितना ऊपर कर सकते हैं। भुजंगासन और शलभासन कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं। उठाएंगे। अब दोनों पैर उठा देंगे, देखिए कितना उठा सकते हैं घुटने सीधे रखते हुए। रिलैक्स। करने जा रहे हैं वो पोज, धनुरासन। टखनों को पकड़ें, पीछे से घुटनों थाइस को उठाएंगे, आगे से छाती को उठाएंगे, खींचे जितना ऊपर खींच सकते हैं, अपना पूरा वजन अपनी नाभि पर लाने का प्रयास करेंगे। रुके यहाँ। अब लेफ्ट साइड पूरे कंधे तक, लेफ्ट राइट आपको पूरे कंधे तक मूव करता है इतना, और ध्यान दें उसमें आपके घुटने और थाइस आसन को ना लगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमर दर्द का तो अपने आप फायदा है, ये सब बताया है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर में अप डाउन करना मना है, क्योंकि हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। बैठ जाएंगे अपने आसन पर। मर्जरी, मर्जरी। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए बैठकर, क्योंकि आपने वो पोज किया है, और फिर मर्जरी पोजीशन में आएंगे। मर्जरी में आपके घुटने कंधे के बराबर खुले हुए हैं,
आपकी हथेलियां कंधों के नीचे की तरफ है। सांस भरते हुए धीरे धीरे छाती या कमर नीचे, गर्दन ऊपर ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं। यहाँ रुके एक बार, जल्दी नहीं करेंगे, रुक रुक के करेंगे। देखिए कमर पे प्रेशर महसूस करें, नीचे करते हुए कमर पे, और देखिए स्पाइन पर कितना प्रेशर आ रहा है। हम जल्दी जल्दी करते हैं, प्रेशर नहीं महसूस कर पाते। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए, और गर्दन नीचे। अब यहाँ भी महसूस करें, और खींचते रहे कमर को ऊपर की तरफ। इसको जल्दी जल्दी हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। हो जाए 10 बार, 5 टाइम्स हम कमर को घुमाएंगे पूरा, पीछे से इसको पूरा घुमाना है कमर को, ये इस तरह से 5 टाइम्स। हाँ जी सर, पुशअप्स भी कराने हैं? नहीं बस। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है आज के बाद किसी को भी कमर दर्द नहीं होगा।